20-21 साल उम्र ही क्या होती है। उस 20-21 साल की उम्र में एक अधिकारी के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे रहे होंगे एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी जो आप अंदर से फील करते हैं, आपको लगता है कि देश मेरी मां है और इस मां की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। हर पल जिंदगी के अंदर आप कुछ नया सीखते हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। ये यूनिफॉर्म पैसे के द्वारा नहीं खरीदी जाती है, या आप अर्न करते हैं। Why one should choose नेशनल डिफेंस एकेडमी ओवर अदर करियर ऑप्शंस? अगर आप चाहें तो आगे जाकर डॉक्टर बन सकते हैं, आप चाहे तो इंजीनियर बन सकते हैं, या आगे जाकर बिजनेसमैन बन के कैसे मुकाम को हासिल कर सकते हैं जहां पर आप जिस चीज पर चाहें उस चीज को आप परचेस कर पाए। और उसके बाद भी आपको आर्म फोर्सेस को करियर ऑप्शन के तौर पर क्यों देखना चाहिए? देखिए, इसका जवाब आपको अंदर की आत्मा देगी, आपके अंदर की आवाज देगी जो आपसे कहेगी कि ये केवल एक यूनिफॉर्म के बारे में नहीं है। इट्स नॉट इवन अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द ऑनर, द इंटीग्रिटी एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी जो आप अंदर से फील करते हैं। आपको लगता है कि देश मेरी मां है और इस मां की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल होता है कि उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी को एज अ करियर ऑप्शन के तौर पर क्यों देखना चाहिए, क्यों उन्हें एनडीए चूज करना चाहिए, एनडीए के एग्जाम क्यों देना चाहिए और क्यों आगे जाकर आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर दो चीजें मैं क्लियरली आपसे बता दूं। देखिए, अगर आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो पहली बात, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश की रक्षा करने की और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा भी अगर आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं एज एन अधिकारी के तौर पे तो आपको बहुत सारे पर्क्स यहां पर देखने को मिलेंगे और कई चीजें ऐसी है जिसके बारे में एस्पिरेंट्स को जानकारी नहीं होती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आपको एक ऐसी लाइफ देती है जहां पर आप जीते नहीं है, आप अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। जिंदगी को एंजॉय करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप पार्टी कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं। जिंदगी को एंजॉय करने का मतलब यह होता है कि हर पल जिंदगी के अंदर आप कुछ नया सीखते हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी होती है और लोग आप पे भरोसा करते हैं। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन पिक्चर्स को देखिएगा जो मेरे पीछे हैं। बताइए, किस करियर ऑप्शन के अंदर आपके माता पिता की आंखों में वो सम्मान झलकेगा, वो सम्मान जो पूरा समाज देगा आपके माता पिता को और आपको, जब आप इस यूनिफॉर्म को पहनकर आगे जाते हैं, जब आप अपने देश की रक्षा करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी चीज इस यूनिफॉर्म को मैच नहीं कर सकती है। ये यूनिफॉर्म पैसे के द्वारा नहीं खरीदी जाती है, या आप अर्न करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से। और इसीलिए मैं क्लियरली कहता हूं कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये चीजें आपके अंदर से आनी चाहिए। और इसी के साथ आप देखेंगे कि जब कोई एस्पिरेंट आर्म फोर्स को ज्वाइन करता है, वो अपने पूरे समाज को इंस्पायर करता है कि देश राज सबसे पहले होता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए अगर आप आर्म फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, आप क्यों एक करियर ऑप्शन के तौर पे आप आफ्टर 10th, आफ्टर 11th, आपके 12वीं कक्षा के बाद आपको एनडीए के बारे में सोचना चाहिए। इसका सबसे पहला जवाब होता है अर्ली लीडरशिप एंड अथॉरिटी। जिस समय आपका दोस्त अपने कॉलेज को पास करके जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे रहा होगा, सेम उसी समय पर आप अपने किसी कॉन्टिजेंट को कमांड कर रहे होंगे यूनिफॉर्म पहन के। 20-21 साल उम्र ही क्या होती है। उस 20-21 साल की उम्र में एक अधिकारी के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। आप जिंदगी को उस तरीके से जी रहे होंगे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं यहां पर किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे एक लाइफ के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और एक बहुत ही कम एज के अंदर, मात्र 21 साल की आयु के अंदर, आप एक लीडर के तौर पे कमांड्स को लीड करेंगे, ऑपरेशंस को लीड करने वाले, जो किसी दूसरे करियर ऑप्शन के अंदर आप कर ही नहीं सकते। इतनी कम एज के अंदर आपको खुद पे भरोसा होगा और आपके साथियों को आपके ऊपर भरोसा हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह होती है कि जब आप आर्म फोर्स को ज्वाइन करते हैं ना, आप एक लीडर के तौर पे उभरते हैं। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको लीडर बनाया जाएगा और बहुत ही कम एज के अंदर आपके अंदर क्वालिटीज आ जाती है जो किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के अंदर आफ्टर 30, 40 या 50 इयर्स के बाद आने वाली। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, दैट इज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ट्रेनिंग आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर दी जाती है, 3 साल आप एनडीए के अंदर रहते हैं, उसके बाद आप जाते हैं आपके रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अंदर। इन सालों में जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है वो वर्ल्ड क्लास होती है। आप चाहे फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करें, चाहे वेपन हैंडलिंग के बारे में बात करें, या हम बात कर रहे हैं यहां पर हॉर्स राइडिंग के बारे में, चाहे हम बात करें यहां पर पोलो खेलने के बारे में, हर चीज आपको टॉप लेवल की दी जाती है। ऐसी चीजें, ऐसी ट्रेनिंग आपको दी जाती है जिसके बारे में दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकती। आपको कई भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा, आपको बताया जाता है वेपन को हैंडल कैसे किया जाता है, जीवन को जीने के साथ साथ आपके अंदर एक लीडर को ढाला जाता है। और ये ट्रेनिंग अपने आप में मुश्किल भी होती है। जहां पर आपका कोई दोस्त सुबह 8 बजे उठेगा, वहां पर आपको 3:30 बजे फॉलो इन होना पड़ेगा।
आप सोचिएगा, चीजें मुश्किल यहां पर है, पर ये लाइफ दुनिया की सारी लाइफ से सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि आप देखिएगा कि आप जहां पर भी जाएंगे आपको उस नजर से देखा जाएगा जो एक सम्मान की नजर होगी, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी दुनिया के हर हिस्से के अंदर, और आपको भारत माता के सेवक के तौर पर देखा जाता है, और आप एक सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। आगे बात की जाए, अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं, देखिए क्लियरली अगर मैं कहूं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का लक्ष्य एस्पिरेंट्स का नॉर्मली मनी नहीं होता, बट अगर मैं करियर के पर्सपेक्टिव से भी यहां पर बात करूं, अगर मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी यहां पर बात करूं, आपका करियर सिक्योर होता है, अनमैच्ड जॉब सिक्योरिटी आपके पास होती है। इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, आप सरकारी नौकरी के अंदर जा रहे हो, वो भी अधिकारी के तौर पर। याद रखिएगा, आपके प्रमोशंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है, और सैलरी यहां पर अच्छी खासी होती है। सैलरी के साथ साथ कई सारे अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, आप कहां पर जाकर सर्व कर रहे हैं। और मेरी बिलीव कीजिएगा मेरी इस बात को, फाइनेंशियल आपको पूरी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बहुत सारे रीजन है। इसके बाद आप मात्र 21 साल की आयु के अंदर, मात्र 21 साल 22 साल की एज में आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे भारत के अंदर। कितनी बड़ी बात है, लोगों को उम्र लग जाती इस मुकाम को हासिल करने में, इस ओहदे को हासिल करने में, और काफी कम एज के अंदर आप एक अधिकारी के तौर पर भारत माता की सेवा तो करते हैं, और भारत के अंदर हमारे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर यहां पर आप बन जाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद आपके पूरे परिवार को, जब तक आप सेवा के अंदर है और इवन सेवा के बाद भी आपके पूरे परिवार को लाइफ टाइम हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है। आप सीएसडी के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे नॉर्मली आप आर्मी कैंटीन के नाम से जानते हैं, वहां पर चीजें आपको सस्ते दामों के ऊपर मिलती है। और देखिए ये चीजें अलग है, मैं मानता हूं बेनिफिट है, पर एक अंदर से आप जो सेटिस्फैक्शन फील करते हैं ना, क्योंकि एक जॉब नहीं, एक जिम्मेदारी है। आप जब उस यूनिफॉर्म को कैरी करते हैं, जो शोल्डर, वो स्टार जब आपके शोल्डर पे रखते हैं, वो जिम्मेदारी आपको अंदर से रोज मोटिवेट करती है अच्छा करने के लिए, और आप अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करते हैं कि हाँ, मैं लाइफ में वो कर रहा हूं जिस चीज के लिए मैं बनाऊं। आगे अगर हम बात करें तो आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। आप किसी एक एरिया के अंदर काम नहीं करते हैं। आप देखेंगे अपने पूरे करियर के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप कई सारी कंट्रीज के अंदर जाते हैं, कई सारे मिशंस के अंदर आप जाते हैं, कई बार आप कई सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं, जहां पर आप दूसरी कंट्री के फौजियों से मिलेंगे, दूसरी कंट्री के अधिकारियों से मिलते हैं, और इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप ट्रेनिंग के दौरान भी अगर मैं बात करूं, आपकी पूरी इस लाइफ की जर्नी के दौरान आप बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, फिर चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, चाहे फिर वो रोप क्लाइंबिंग हो, चाहे फिर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करें, कई सारी चीजें आप करते हैं। मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें कर लेते हैं जिसके बारे में कोई सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता है। आगे बात की जाए एजुकेशन विद द डिग्री, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। जब आप एनडीए में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको डिग्री मिलती है जेएनयू से, आप बीटेक कर सकते हैं, आप बीएससी करते हैं, और इसी के साथ साथ आपको आगे पढ़ने का मौका भी मिलता है। जी हां, अगर आप हायर एजुकेशन के अंदर जाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, और इसका खर्चा भी सरकार यहां पर उठाती है। कई सारी एग्जाम्स होती हैं, जब आप सर्विस के अंदर जाएंगे तो और इसके बारे में आपको और ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। बट याद रखिएगा कि आप जब फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं ना, आपके साथ भारत सरकार होती है, अब वो हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहे, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, सारी चीजों के अंदर आपका सहयोग किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद प्रेस्टीजियस सोशल स्टेटस, इसके बारे में तो क्या ही बात की जाए। चाहे आप आर्मी को ज्वाइन करें, चाहे नेवी को ज्वाइन करें, चाहे एयरफोर्स को ज्वाइन करें, जब आपके माता पिता किसी को बताते हैं ना कि मेरा बेटा आर्म फोर्सेस के अंदर है, तो सामने वाले का करियर चाहे कितना ही बड़ा हो, वो चाहे कितने करोड़ों का मालिक हो, पर आपकी रिस्पेक्ट, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट समाज में सबसे ज्यादा होती है। बिकॉज सब जानते हैं कि आप बिना किसी चीज के, बिना किसी मोह के भारत माता की सेवा कर रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। आप सोचिए कहां पर ये इस तरह की इज्जत आपको मिलती है, कहीं पर नहीं मिलने वाली। और एक जिम्मेदारी आप फील करते हैं, वो जिम्मेदारी का अनुभव आपके अंदर होता है, और यही बात आर्म फोर्सेस को सबसे ज्यादा खास बनाती है। आगे बात की जाए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो देखिए जब आप फोर्सेस के अंदर होते हैं ना, तो आप दूसरी कंट्रीज के अंदर भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, आप यूएन के मिशंस के अंदर जाते हैं, आप कई बार दूसरी कंट्रीज के अंदर ऑपरेशंस के अंदर भी जाते हैं, कई बार आप कई सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर भी हिस्सा लेते हैं। इसके द्वारा आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, आपको हर कंट्री से, हर एरिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल भारत के अंदर रहने वाला हूं, नहीं, आप दूसरी कंट्रीज के अंदर भी जाते हैं, और जब आप फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो आगे जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बात की जाए तो देखिए रिटायरमेंट के बाद भी कई सारे ऑप्शंस यहां पर होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन मैंने कर लिया, अब रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारी कंपनीज की बात की जाए, एमएनसीज के बारे में बात की जाए, जहां पर रिटायर्ड अधिकारियों को सबसे ज्यादा लिया जाता है, जहां पर उनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन,
वो एंथुजियाज्म, वो मोटिवेशन किसी सिविलियन के अंदर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज की चिंता आप छोड़ दीजिएगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा। जब आप एक अधिकारी बनते हैं तो आपको एक लीडर के तौर पर तराशा जाता है, और दुनिया के किसी भी करियर ऑप्शन के अंदर आप उस तरह की जिंदगी नहीं जीते हैं, उस तरह का सोशल स्टेटस आपके पास नहीं होता है, और उस तरह की सम्मान नजर से आपको नहीं देखा जाएगा जिस तरीके से आपको आर्म फोर्सेस के अंदर देखा जाता है। ये कुछ ऐसे रीजन है जिसके द्वारा आपको समझना चाहिए और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी को एज अ करियर ऑप्शन के तौर पे चूज करना चाहिए। चलिए मैं आपसे अगले सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।